खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज ने नोहर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें बदलती रही, परंतु गौ संरक्षण के प्रभावी उपायों की आवश्यकता अब भी शेष है। आपको बता दें कि गौ सेवा समिति अध्यक्ष दयाराम सीलू के आवास पर आयोजित वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी ने कहा कि प्रदेश में गौ मंत्रालय की स्थापना काबिले तारीफ कदम है। प्रदेश सरकार की ओर से गौशालाओं को 9 माह के अनुदान के रूप में करीब 1000 करोड़ रुपए देना गौ संरक्षण के लिए बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास व लक्ष्य है कि प्रदेश में एक भी निराश्रित गौवंश नहीं हो। गौवंश या तो पशुपालक के बड़े में हो या फिर गौशालाओं में। ऐसा होने से नागरिकों व गौवंश दोनों की परेशानियां समाप्त होगी। इसके लिए गौ सेवा समिति सतत प्रयासरत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के बाद अब तक गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी नहीं लग पाई है। इसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास कर सरकार को चेताना होगा। उन्होंने गौ मंत्रालय का प्रसार ग्राम स्तर पर करने की मांग की। वार्ता में गौ सेवा समिति के तहसील अध्यक्ष दयाराम सीलू, विजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। जागृति लाने का प्रयास है और साथ में राजस्थान गौ सेवा समिति जैसे कथा, सत्संग, प्रवचन, आध्यात्मिक कार्य से भी इस जन जागृति के अभियान को कर रही है। और इसी के सुखद परिणाम है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक लोग जर्सी व देसी का भेद नहीं जानते थे। देसी क्या है, विदेशी क्या है, अंतर नहीं समझते थे। आज उनका अंतर ही नहीं समझा है। आज भारतीय वीर लक्षण देसी गोवंश को लोगों ने प्रतिस्थापित किया है, उसके दूध को, उसके गोमूत्र को समझा है। कोविड काल के बाद में जो स्थितियां बदली हैं, सुखद स्थितियां आई हैं, हम सबके सामने है। आज जहां कुछ वर्ष पूर्व भारतीय देसी गोमाता वीर लक्षण गोमाता का दूध 30 से 35 रुपए लीटर बिकता था, आज बहुत सी जगह 100 रुपए से भी अधिक लीटर में बिक रहा है। गुणवत्ता का अंतर आया है। जन जागृति का एक अभियान है कि लोग समय समय पे उसको समझ रहे हैं। 2 आयाम है। एक तो सनातनी गोमाता को समर्पण भाव से, श्रद्धा के भाव से, पूज्य भाव से देखता है, उसी भाव से वो समझे। और साथ में वर्तमान में इसके साथ ये और जोड़ा गया है कि गोमाता जो भी रखता है, उसका पालन करता है, उसको अर्थ के उपार्जन के तौर पे उसको कुछ मिले। दूध के द्वारा, घी के द्वारा, गोमूत्र के द्वारा खाद बने, खाद के द्वारा वो कुछ गोमाता से ले पाए। हालांकि पूज्य भाव जहाँ है वहाँ गाय का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब पूज्य भाव नहीं है वहाँ भी गोमाता से कुछ मिले। गाय रोजगार दे सकती है, गाय स्वास्थ्य दे सकती है, गाय पर्यावरण को शुद्ध बना सकती है। गाय आज के समय में फेस्टिक में अनेक रसायन। आप क्या इसमें क्या अंतर देखते हैं? ये अंतर बहुत बड़ा है। राजनीति दृष्टि से कोई व्यक्ति देखेगा, वो अपने हिसाब से आंकलन करेगा। मैं किसके पक्ष का हूँ, उस पक्ष के हिसाब से ही वो उसको प्रतिपादित करेगा। वास्तविकता वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम राजनीति नहीं है, हम गोभक्त हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए सभी पार्टियां एक हैं। जिन्होंने गौ सेवा के लिए काम किया है वो अच्छा किया है, ये कहना ही पड़ेगा। और राजस्थान प्रदेश में अस्थायी अनुदान से लेकर के, गौ मंत्रालय की स्थापना से लेकर के, गायों को जो अनुदान जिस राशि का दिया जाता है उसको बढ़ाने से लेकर के, नंदीशाला को निर्माण की राशि से लेकर के वर्तमान सरकार ने जो कार्य किया है, ये अच्छा कार्य है, सुखद कार्य है। और इसको हम अच्छा ही मानते हैं कि 75 वर्ष पहले जो कार्य हो जाना चाहिए था वो कार्य आज हुआ है और राजस्थान सरकार ने किया है। वर्तमान में अभी जो बजट आया वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करते हैं, लेकिन हम गौ सेवा के क्षेत्र में इसलिए इस बजट में भी नंदीशालाओं को 12 माह अनुदान देने की घोषणा हुई है। साथ में जो चिकित्सालय विकलांग गोवंश है उनको भी स्थायी 12 महीना का अनुदान देने की घोषणा हुई है। ये बड़ी बात है। साथ में ही पिछले मई महीने में जब चारे के भाव अचानक बढ़े थे, 3 से 5 रुपए किलो चारा मिलता था, वो 15 से 16 रुपए किलो चारे का भाव हो गए थे। उस समय जब राजस्थान गौ सेवा समिति ने आंदोलन किया तो उसका परिणाम ये रहा कि मई से पहले जहां सरकार 6 महीने का अनुदान देती थी, उसके बाद में, उस आंदोलन के बाद में स्वयं सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम गोपालन विभाग के अधिकारी, मंत्री आकर के हमारे सामने उस 6 महीने के अनुदान को बढ़ाकर 9 महीने किया। और राशि जहां पहले 20 से 40 मिलती थी, 16 से 32 मिलती थी, उसको 20 से 40 किया।